फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू अशोका इंस्टीट्यूट। आप सभी अवगत हो चुके होंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो वैकेंसी पहले से ही बड़े धूमधाम से आई हुई है टीजीटी पीजीटी के लिए, उसे निरस्त कर दिया गया है। और उसकी जो विज्ञप्ति है वो आपके सामने है। एक ही परीक्षा में तदर्थ शिक्षक एवं फ्रेश अभ्यर्थियों हेतु विभिन्न भिन्न अंक देने की व्यवस्था में सुधार करने, जीव विज्ञान विषय को विज्ञापन में सम्मिलित करने की आवश्यकता एवं प्रतियोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सिविल अपील संख्या इतने संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन के दृष्टिगत विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व विज्ञापन संख्या 2/2020 प्रवक्ता पीजीटी के विज्ञापन दिनांक 29/10/2019 को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। एतद द्वारा निरस्त किया जाता है, ये इन्होंने कहा है, यानी यह भी निरस्त हो चुकी है वैकेंसी। तो इस तरह से निराशा का एक भाव आया है अभ्यर्थियों के मन में, और होना भी चाहिए निराश, क्योंकि लगातार केवल आगे जो लोग देख रहे थे, एक सपना आ गया था और सपना बुन लिए थे लोग और पंख लगा कर उड़ने वाले थे और उस सपने तक पहुंचने वाले थे। पीछे कोई नहीं देख रहा था, सब आगे ही देख रहे थे, लेकिन यहाँ तो एक विराम लग गया, स्पीड ब्रेकर लग गया, तो एक निराशा का भाव तो आता है। इसमें इसके निरस्त होने के कारण इन्होंने पहले से ही दिए हुए हैं, और उन्होंने पहला कारण ये बताया है कि समान सही प्रश्न हेतु, यानी एक ही प्रश्न के लिए तदर्थ शिक्षकों को कम अंक देना व फ्रेश अभ्यर्थियों को अधिक अंक देना, ये पहला कारण इन्होंने बताया हुआ है। इसमें दिक्कत ये होती कि बाद में लोग कोर्ट जाते और मामला फंस जाता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यह अच्छा इन्होंने किया कि अभी इसको ठीक कर दिया, नहीं तो ये मामला कोर्ट में जाता और वैकेंसी फंस जाती तो ज़्यादा दिक्कत होती। कोर्ट के पचड़े में बहुत सारी वैकेंसियाँ फंसी हैं और उनका जो हश्र हुआ है वही शायद इसका भी होता। इस लिहाज से ये ठीक हुआ कि पहले इन्होंने कुछ संशोधन करने का फ़ैसला लिया। दूसरी बात जो और महत्वपूर्ण है, जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को मौका देना था। यदि जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों की मांग पहले से चली आ रही थी तो ये लाजमी था कि ये ऐसा करते। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि ये वैकेंसी चलती रहेगी और इसी बीच जीव विज्ञान के लिए अलग से विज्ञापन आ जाएगा या इसी में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन जीव विज्ञान की वैकेंसी तो आ जाती है, लेकिन ये तदर्थ शिक्षकों वाला मामला अटकता और कोर्ट में जाता। तो कोर्ट में जाने से अच्छा ये हुआ कि अभी से इसको संशोधित कर लिया गया है। तो इसमें बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर जैसे आप जा रहे हैं, बीच में पड़ता है तो आप वहीं रुक नहीं जाते, बल्कि थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, धीरे हो जाते हैं, रुक जाते हैं और उसके तुरंत बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। वही है, स्पीड ब्रेकर आया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव से भी हैं, कुछ सकारात्मक पक्ष भी इसके हैं। सकारात्मक पक्ष इसका ये है कि फॉर्म एडिट करने का मौका मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने जो गलतियां की थी वो बहुत परेशान थे। परेशान इसलिए थे कि शायद उनकी वह गलती रह जाती जो उन्होंने कर दी थी। वो गलती अब सुधारने का एक मौका मिल गया है, क्योंकि पहले ऑप्शन ऐसा था नहीं वहाँ। दूसरी बात यह है कि बायो के अभ्यर्थियों के लिए एक अवसर मिल गया, यह भी एक पॉजिटिव है, और वो भी वैकेंसी का लाभ ले पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। तीसरा एक और पॉजिटिव इसमें आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट कुछ आगे हो सकती है। जैसे इसका विज्ञापन आएगा तो इसमें जो कुछ टाइम का डिफरेंस आएगा, तो हो सकता है उस टाइम के डिफरेंस उसी टाइम के डिफरेंस के बराबर आगे जो डेट दी जाती है वो और आगे हो सकती है। हालांकि आप श्योर रहिए कि यदि अप्रैल मई में बोर्ड ने कहा है
तो अप्रैल मई में वैकेंसी करवा ले, इसकी परीक्षा करवा लेगा टीजीटी पीजीटी की, क्योंकि यदि 15 दिन बाद जैसा कि कहा जा रहा है कि 15 दिन के आसपास, 15 दिन के अंदर भी ये नया विज्ञापन आ सकता है, तो 15 दिन का अंतर यदि विज्ञापन के आने में पड़ रहा है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसकी परीक्षा अप्रैल मई में नहीं हो सकती। फिर भी यदि बोर्ड को ऐसा लगता है तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ा भी सकता है। तो एक अवसर ये भी है कि आपके लिए कुछ टाइम और मिल जाएगा, एंड सो you will have more time for preparation. So these are the positives of this step of the board. नया विज्ञापन कब तक आएगा, ये लगातार बातें की जा रही हैं। नया विज्ञापन अति शीघ्र आएगा, ऐसा इन्होंने अपने विज्ञापन में कहा भी है कि नया विज्ञापन चयन बोर्ड द्वारा नए विज्ञापन की अधिसूचना अति शीघ्र जारी कर दी जाएगी। तो शीघ्र आएगा, ऐसा विज्ञप्ति में ही कहा गया है। उम्मीद है हफ्ते से 15 दिन के अंदर ये आ जाना चाहिए नया विज्ञापन। और एक प्रश्न ये है कि जो फॉर्म भर चुके हैं वे क्या करेंगे, वो फिर से फॉर्म भरेंगे। इसका भी उत्तर इन्होंने दिया गया है। पहले ऑनलाइन फॉर्म भर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन करने की आवश्यकता होगी। तो पहले जो फॉर्म भर चुके हैं वो फिर से फॉर्म भरेंगे, उनको एडिट करने का मौका मिल जाएगा, गलतियां सुधारने का मौका मिल जाएगा, लेकिन फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो फॉर्म भर चुके हैं, फ़ीस भी जमा कर चुके हैं, उन्हें फ़ीस देने की पुनः आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अच्छा होगा कि हो सकता हो ये प्रमाण मांगे, तो आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किया है उसमें प्रमाण सहित कुछ न कुछ मिला होगा, उसका प्रिंट निकाले होंगे, उसके ट्रांजैक्शन आईडी ख़ास तौर से ज़रूर रखे रहिएगा। तो इस तरह से एक स्टेप है, एक मूव है बोर्ड का जो उन्होंने लिया है। इसके आपको पॉजिटिव इसके लिए रहना चाहिए, नेगेटिव मत सोचिए। आगे की रणनीति क्या होगी, केवल एक काम करिए कि तैयारी का जो मोमेंटम आपने जो लिया है, जो पाया है, उस पर ब्रेक मत लगाइए। उसको लगातार पूरे उत्साह से, पूरे धैर्य से, पूरे लगन से, पूरे आत्मविश्वास से उसको लगातार कंटिन्यू रखिए और आगे सब कुछ ठीक ही होगा। जैसा हमने कहा कि यह एक स्पीड ब्रेकर है और स्पीड ब्रेकर पर आप रुक नहीं जाते बल्कि थोड़ा सा स्लो होके आगे बढ़ जाते हैं। तो वही स्पीड ब्रेकर आया है, ये धीरे धीरे आगे फिर वही सपाट रोड मिलेगी, फिर अच्छा रास्ता मिलेगा। तो आगे सब कुछ ठीक है और आप बिल्कुल निश्चिंत भाव से, पूरे विश्वास के साथ तैयारी अपनी जारी रखिए और इसी में सबकी भलाई है। अन्यथा इसके चक्कर में यदि पड़ते हैं, और वैकेंसी को तो आनी ही है, 15 दिन बाद नया विज्ञापन आना है, और उसमें यदि आप पिछड़ते हैं तो ये हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस संबंध में लगातार आप आगे बढ़ते रहिए और आपकी विजय होनी तय है। बहुत बहुत धन्यवाद।